मानव जीवन में असंतोष फैलता चला जा रहा है, किसी बीमारी की भांति, कैंसर की भांति। इतनी तेजी से फैलता चला जा रहा है कि इस पे कोई रोकथाम नजर नहीं आती। संतोष की चेष्टा कर करके इंसान थक जाता है, पर संतोष नहीं मिलता। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या ये संतोष आरोपित करने योग्य है? ये तो है ही, इसको पकड़ना क्या, इसके बारे में सोचना क्या? अगर तुम आंखें खोल कर देखो तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास जितना होना चाहिए उससे अत्यधिक है, अत्यधिक है। बस आंखें खोलकर देखने भर की बात है और कोई बात नहीं है, पर हम नहीं देखते। जो हमने चाहा है हमें उससे बहुत ज्यादा मिला है, लेकिन उसका कोई मूल नहीं है, क्योंकि वो हमें नजर आता ही नहीं आता नजर। अब बहुत से लोग प्रश्न करेंगे, ऐसा नहीं है, हमने जो चाहा वो हमें नहीं मिला, बल्कि उससे विपरीत मिला। पर नहीं, ऐसा नहीं है। जो तुमने चाहा तुम्हें वही मिला है। ये चाहा ही उस असलियत का बीज है जो आज तुम जी रहे हो। उदाहरणतः जैसे कई लोग कह सकते हैं कि हमने तो सम्मान चाहा, हमें अपमान मिला। पहला प्रश्न ये उठता है कि सम्मान चाहने का मतलब ही ये है कि तुमने अपने आप को अपने मन में अपमानित माना हुआ है। जिस क्षण तुमने दूसरों से सम्मान चाहा, मांगा, उस क्षण तुम अपमानित हो ही गए। तुम अपनी नजरों में पहले खुद ही अपमानित हो, वरना तुम्हें किसी और के सम्मान से क्या लेना देना? किसी और का सम्मान तुम्हें कैसे पूरा करेगा? किसी और की सम्मान की वैलिडेशन तुम्हें क्यों चाहिए? कोई और तुम्हारे लिए झंडे क्यों फहराए, तुम्हारे लिए बैनर क्यों उठाए? उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारे मन में तुम्हारी खुद की छवि क्या है वो महत्वपूर्ण है, पर वो तो खाली है। तभी तो तुम उसे किसी और से भरवाना चाहते हो। वो रिक्त है, तभी तुम चाहते हो कि कोई और भर दे उसे। तुम्हारा नाम ले लेके कोई और उसकी पूर्ति कर दे। यही बात है ना, मन की गहराई में तो यही बात है। अगर तुमने सम्मान चाहा है तो तुम्हें अपमान मिलेगा ही, मिलेगा ही। ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर तुम्हें सच में सम्मान चाहिए तो तुम उसकी आकांक्षा करो ही मत, क्योंकि सम्मान तो तुम्हें मिला ही हुआ है। तुम जीवित हो, तुम जीवित हो, इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा? तुम्हें उस पे क्यों किसी और की मोहर चाहिए? तुम अपनी नजरों में स्वयं सम्मानित हो, रिस्पेक्टेड हो। ऐसों से सम्मान मांग रहे हो जो तुमसे सम्मान की आकांक्षा करते हैं। दोनों एक दूसरे से आकांक्षा करते हैं, दे कोई भी नहीं पाता। ये सब निर्मूल बात है। अपने में स्वयं को सक्षम बनाओ। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं सक्षम हो। अपने आप को खुद देखो, और जब तुम ये नजर से अपने आप को देख पाओगे तो दूसरे अपने आप देख लेंगे। पर उनका इंतजार मत करो कि वो तुम्हें किसी तरीके की वैलिडेशन दे दे कि नहीं तुम रिस्पेक्टेबल हो, तुम सम्मानित हो, क्योंकि तुम हो ही। वो कौन होते हैं तुम्हें अपमानित करने वाले? कोई नहीं होते। कोई कहता है कि हमने तो सफलता मांगी थी पर हमें विफलता मिली। तुमने सफलता भले ही मांगी थी, पर सोचो तुमने सफलता क्यों मांगी थी? क्योंकि तुम्हें विफलता से डर लगता है। अगर उस डर को हटा दो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम सफल हो चाहे तुम विफल हो? तुम्हारा काम करना है, बस बात खत्म। जितनी बार तुम सफलता के बारे में सोचोगे उतनी बार तुम्हें विफलता के बारे में भी ख्याल आएगा, क्योंकि तुमने सफलता चाही है। अब इस सफलता के साथ साथ ये विफलता भी तुम्हारे दिमाग में फलती चली जाएगी, और कहीं ना कहीं तुम्हें इससे डर लगेगा, तो ये ज्यादा इकट्ठी होती जाएगी, इसलिए फलित हो जाएगी।
सफलता चाहिए तो तुम्हें उसकी आकांक्षा नहीं करनी है, तुम्हें उसे नहीं मांगना है, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है। तुम्हें क्या मतलब, जो तुम कर सकते हो वो तुम करो, उससे ज्यादा तो तुम कर ही नहीं सकते। और अगर उतना करने पर भी तुम्हें सफलता नहीं मिलती तो बात खत्म, फिर वो विफलता ही तुम्हारी सफलता है, क्योंकि उससे ज्यादा तुम नहीं बढ़ सकते। पर कर्म करने से पहले ही तुम सोचो नहीं मुझे सफलता चाहिए, तो ये तुम्हारा भय बोलता है, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि जीवन में तुम्हारे साथ ऐसे हादसे हुए होंगे। तो अब कुछ भी करने से पहले तुम्हारे मन में ये आशंका आती है कि कहीं मैं विफल ना हो जाऊं, स्वाभाविक है। लेकिन जितनी बार तुम सफलता को सोच के काम करोगे उतनी बार विफलता घेरेगी। काम ऐसे करो कि बस करना है, बस करना है, और यही जीवन में संतोष है। जो है उसमें खुश, जो नहीं है उसकी चेष्टा नहीं। जो होगा जब होगा जैसे होगा देखा जाएगा।